तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स। ठीक है, क्लास 10th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो हम इसमें पूरा का पूरा प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन सभी चीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रकाश क्या है, कि प्रकाश क्या है। ठीक है, देखिए प्रकाश क्या है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके कारण हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है ना। अब देखिए चुंबकीय तरंग है कैसे। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए कण जो होती है, जो सूक्ष्म कण होती है, ठीक है, वो प्रकाश को क्या करती है? अवशोषित करती है। ठीक है, अवशोषित करने के बाद जब वो दोलन करती है, जब वो क्या करती है? दोलन, सूक्ष्म सूक्ष्म पदार्थ जो है वो जब दोलन करती है तब उससे तरंगे उत्पन्न होती है। ठीक है, वही क्या होती है? तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है वो। ठीक है, यानी कि वो निर्वात में होती है। किसमें होती है? ज्यादातर जो है विद्युत चुंबकीय वो निर्वात में होती है। अब देख लीजिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा कैसे है? हम लोग जब विद्युत है ना, विद्युत का मतलब समझते होंगे आप लोग, करंट। करंट से, अगर करंट से हम लोग क्या करते हैं? बल्ब जलाते हैं। ठीक है, यानी विद्युत ऊर्जा से हम लोग जब बल्ब जलाते हैं तो क्या होती है? एक ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, जो प्रकाशमान होती है ना, हमें इंजोरा देता है। ठीक है, हमें अंधेरे को मिटाता है वो। ठीक है, यानी कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ठीक, रासायनिक ऊर्जा से भी, जैसे कैरोसिन है ना, कैरोसिन या मिट्टी का तेल से भी हम लोग क्या करते हैं? दिया जलाते हैं, है ना। और उससे क्या होती है? लौ उत्पन्न होती है। ठीक है, क्या करती है? लौ उत्पन्न होती है, यानी कि एक ऊर्जा से ही एक ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। ठीक है, एक ऊर्जा से एक ऊर्जा क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। इसलिए हम प्रकाश को क्या बोल सकते हैं? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, वैसे ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है, ना ही हम उसे मिटा सकते हैं। ठीक, जब आप आगे चैप्टर में ऊर्जा का सिद्धांत पढ़िएगा, ठीक है, तो उसमें ये कहा गया है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है, ना ही ऊर्जा नष्ट होती है। ठीक, अब देखिए हम लोग आते हैं, यह निर्वात में भी गमन करती है। किसमें गमन करती है? निर्वात में। निर्वात का मतलब क्या है? निर्वात का मतलब ये होता है जहां हवा ना हो, है ना, यानी कि जहां ऑक्सीजन या फिर कोई भी गैस ना हो, वो क्या होती है? निर्वात होती है। ठीक है, यानी कि हवा जो है, सॉरी, प्रकाश जो है ना, प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। ठीक है, अब देखिए निर्वात में, यानी कि इसी में जहां प्रकाश ना हो, जहां पे हवा ना हो, ठीक है, जहां पे क्या ना हो? हवा ना हो, वहां पे जो प्रकाश की चाल होती है वहां 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है, यानी कि एक सेकेंड में 3 गुना 10⁻8 मीटर जाएगी। ठीक है, अब देख लीजिए मीटर पर सेकेंड, इसी को अगर अपने भाषा में बोलें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुना 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी, किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि लाख में कितना हो जाती है? ये 3 × 5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ये चलती है। ठीक है, अब देखिए इसी में वायु में प्रकाश की चाल जो होती है सेम होती है। क्या होती है? सेम हो जाती है। ठीक है, लेकिन लेकिन निर्वात के मुकाबले, निर्वात के मुकाबले वायु में जो है प्रकाश की चाल वो धीमी होती है। जी हाँ, निर्वात में प्रकाश की चाल बहुत अधिक होती है और वायु में प्रकाश की चाल जो है, यानी वायु में प्रकाश की चाल वो इसके मुकाबले कम होती है। अब देखिए कैसे कम होती है। निर्वात में कोई कण है नहीं, जहां पर वायु नहीं होगा वहां पर तो कोई कण होगा नहीं। ठीक है, इसलिए प्रकाश इसमें ज्यादा तेजी से चल पाती है। ठीक है, लेकिन वायु में बहुत सारे छोटे 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 कण होते हैं। अब देखिए कण क्या है, हमारे घर वगैरह में कहीं से धूप अगर आती हुई रहती है तो उसमें आप देखिएगा छोटा 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 कण आपको दिखाई देगा। ठीक है, वो क्या करती है? प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। क्या करती है? प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, जिस कारण से प्रकाश का जो स्पीड है वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, यानी कि निर्वात के मुकाबले वायु में प्रकाश की चाल जो होती है वो कम होती है। ठीक है, क्या होती है? कम होती है। अगर इसी में हम जल की बात करें, किसकी बात करें? जल की बात करें तो जल में प्रकाश की चाल जो होती है 2.25 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती है, यानी जल में जो प्रकाश की चाल होती है वो 2.25 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। अगर इनसे लाख में ले ले तो 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जल में भी ये क्या होती है? चलते रहती है। समझ गए प्रकाश के बारे में इतना? अब मैं नेक्स्ट आपको प्रकाश के बारे में पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए प्रकाश क्या होती है? सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करेगी। किधर? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करेगी, कभी वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद है प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, सन। ठीक है, सन, है ना, सन।
यानी कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो सूर्य है। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अगर कोई बोल देगा हमें साबित करें तो कैसे कीजिएगा। ठीक है, एक पाइप लीजिएगा, एक पाइप पूरा क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा सीधा होना चाहिए। ठीक है, एक पाइप टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए। ठीक, उससे आप लाइट बार लीजिएगा। अगर लाइट बारने के बाद तो जो सीधा पाइप रहेगा उससे डायरेक्ट आपका प्रकाश क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो टेढ़ी मेढ़ी पाइप रहेगी वो निकल नहीं पाएगी, उसका जो पूरा प्रकाश अच्छे तरीके से निकल नहीं पाएगी। उसी से ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश जो होती है हमेशा किस रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक, और देखिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो सूर्य। क्या है, सूर्य है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत तो सूर्य है, लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है। ठीक है, प्रकाश स्रोत क्या है, देख लीजिए प्रकाश स्रोत क्या है, क्वेश्चन है आपका। प्रकाश स्रोत क्या है, तो जिस स्रोत से प्रकाश निकलती है, किस स्रोत से, जिस स्रोत से प्रकाश निकलती है वो प्रकाश स्रोत कहलाती है। ठीक है, जिस स्रोत से प्रकाश निकलती है वह प्रकाश स्रोत कहलाती है। यानी कि जिस स्रोत से प्रकाश क्या होती है, निकलती है, वो क्या कहलाती है, प्रकाश स्रोत कहलाती है। जैसे देखिए आप लोग मोमबत्ती है ना, मोमबत्ती को जलाते हैं। ठीक है, मोमबत्ती को क्या करते हैं हम लोग, जलाते हैं, यानी कैंडल को जलाते हैं, तो उससे क्या होती है, तो उससे प्रकाश उत्पन्न होती है। ठीक है, बल्ब, जब बल्ब जलती है तो उससे प्रकाश उत्पन्न होती है। किससे, उससे भी प्रकाश उत्पन्न होती है, सूर्य से प्रकाश है। ठीक है, सूर्य से भी प्रकाश आती है। ठीक है, तो समझ गए आप लोग प्रकाश स्रोत क्या है, जिस स्रोत से प्रकाश निकलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोलती है। मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती से निकलती है। लाइट जलाते हैं कोई, तो लाइट से निकलती है। ठीक है, बल्ब जलाते हैं, बल्ब से निकलती है। समझ गए यहाँ तक। अब देखिए, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकाश कहाँ कहाँ से निकलता है। ठीक है, ये सब मैं आपको अब पढ़ाऊंगा। ठीक, देखिए यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा प्रकाश स्रोत क्या है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश स्रोत क्या है। अब प्रकाश स्रोत के प्रकार। ठीक है, प्रकाश स्रोत के क्या पढ़ाऊंगा आगे, प्रकार। ठीक, और बहुत सारी चीजें हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके कितने नियम होते हैं। ठीक है, आपको सारी की सारी पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी आपके मन में क्वेश्चन डाउट में आ रहा हो उसको आप कमेंट में पूछ डालिए।